हेलो क्लास, चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। बच्चा मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों ने मुझसे 2-3 क्वेश्चन जो पूछे हैं रिगार्डिंग योर प्रीवियस वीडियोस कि मैम हमने शी के अंदर प्लैटिनम वायर ही क्यों यूज़ किया है, कोई और भी कर सकते थे। तो कई सारे जवाब आए, इसमें से आखिर में एक सही निकला। तो क्या होता है बेटा, प्लैटिनम क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। हमने देखा था जब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमारा जिंक रॉड थी और हमने यहाँ पे जिंक सॉल्यूशन ही लिया था, जिंक सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया था, दैट इज ZnSO4। तो उससे क्या हुआ था, जिंक हमारा क्या हो गया था, Zn+2 में ब्रेक हो गया था, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, रिलीज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्या लेंगे, प्लैटिनम लेंगे, क्योंकि प्लैटिनम क्या होता है आपका लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से क्या करेगा, इसका होना ना होना क्या होगा, बराबर होगा। और ये एक ऐसा आपका एलिमेंट है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों तरीके से बिहेव करेगा। ध्यान है, जब हमने जिंक लिया था तो हमारा जो हाइड्रोजन है उसको हमने किधर लगाया था, आपके राइट हैंड साइड पे लगाया था, मतलब वो एक रिड्यूसिंग की तरह रिडक्शन हो रहा था उसका। वहीं पे जब हमने कॉपर के साथ इसको टेस्ट किया था तो इसको हमने कहाँ लगाया था, लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया था। तो ये किसकी तरह काम कर रहा था, एनोड की तरह से काम कर रहा था। तो ये प्लैटिनम जो है, ये आपका शी जो है, ये आपका दोनों तरीके से काम करेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तरह। और सबसे अच्छी खास बात क्या, ये किसी से रिएक्ट भी नहीं करेगा। ठीक है बच्चा, तो ना तो इसने हाइड्रोजन से रिएक्ट किया और ना ही जो हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया था उसमें इस पर कोई इफेक्ट पड़ा। ठीक है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, एक चीज और, कल की वीडियो में एक रह गया था एक पॉइंट मेरा, कि जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको बेटा हम ऑलवेज E0 से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे, E0 से। E0 स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड में क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर होता है दैट इज 298 केल्विन, और जो आपका प्रेशर होगा दैट इज 1 बार, और ये जो आपका कंसंट्रेशन होगा उस सॉल्यूशन का वो होगा आपका 1 m। क्लियर है, तो ये तीनों चीजें आपके स्टैंडर्ड सेल के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगी। तो जब भी स्टैंडर्ड सेल का नाम आएगा तो वहां पे हम E0 को यूज करेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए तो अब हम बात करते हैं ये आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सीरीज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ये क्यों आ रही है, ये हम आज देखेंगे। तो बच्चा एक तो आपकी NCERT में ये जो टेबल दे रखी है ये थोड़ी उल्टी दे रखी है, मतलब हमें शुरू करना चाहिए था नेगेटिव से और नीचे आना चाहिए था आपका पॉजिटिव। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो वो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पढ़ना आसान रहता है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा नेगेटिव है तो ये आपकी सबसे टॉप पे आएगी दैट इज 3.05 और नीचे 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 आते आपका 2.87। ठीक है, तो मैं टेबल को इसी तरह से एक्सप्लेन करूंगी कि सबसे नेगेटिव वैल्यू आपकी लिथियम की है और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू आपकी किसकी है, फ्लोरीन की है। अब ये क्यों होता है ये हमें ध्यान से देखना है। और हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये पता है दैट इज क्या होता है, 0 होता है। इसमें E0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, चलिए तो अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये आपकी कहाँ की है, एल्कलाई मेटल है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है आपके पीरियड टेबल का। ये मेटल की खास बात क्या होती है कि ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है ताकि क्या हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात देखो, लिथियम प्लस के फॉर्म में है, मतलब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 में आ गया है, इसका मतलब प्लस में आ गया है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका अब स्टेबल हो गया है। Li+ क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। ठीक है, जब ये ऑलरेडी स्टेबल है, लिथियम प्लस इज ऑलरेडी स्टेबल और हम उस समय उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये तो क्या हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन देने से क्या करता है, ये लेने से मना कर लेता है। जैसे कि आप इसको समझो कि ये सारा जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की जो वैल्यू आई है वो कैसे आई है, जब हमने इसको हाइड्रोजन वाले शी से क्या करा है, साथ में इसको लिया है। मतलब एक तरफ आपका शी है, मतलब आपका इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और दूसरी तरफ आपके ये सारे रिएजेंट्स हैं। ठीक है, उनको रख रख के हमने क्या निकाली है, इनकी वैल्यू निकाली है हर
एलिमेंट के लिए, हर मॉलिक्यूल के लिए क्या निकाला है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकाला है। ठीक है, अब इस समय मैं क्या बोल रही हूँ कि जो लिथियम है ये आपका क्या होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये ऑलरेडी क्या है, प्लस में है। प्लस में होने के बाद जब हम इसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लेने से क्या करता है, आनाकानी करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अपनी नेगेटिव वैल्यू को शो करता है और ये क्या होती है, हाईली नेगेटिव होती है। मतलब इस टेबल के अंदर जो मैक्सिमम नेगेटिविटी शो कर रहा है वो कौन शो कर रहा है, आपका लिथियम शो कर रहा है। ठीक है बच्चा, और वहीं पे मैं बात करूं आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है आपका, जब हमने इसको टेस्ट किया तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है, क्योंकि क्या है, ये हैलोजन वाले आपके एलिमेंट्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, इसलिए क्या वैल्यू शो करता है, ये पॉजिटिव शो करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए तैयार रहता है वो उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू को शो करेगा। समझ में आई ये बात? आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपका। ठीक है, एक पॉइंट हमें और देखना है कि यहाँ पे दिखा रहा है ये इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये देखो, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, वो क्या होगा, जल्दी ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन उसका जल्दी हो जाएगा। और आपको ये पता है जो आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो आपके जो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वो आपके क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जो जितनी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो आपके दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। आप ध्यान दो, यहाँ पे हमारी जिंक थी, जिंक जल्दी से क्या हो गया था, Zn+2 बना दिया था और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके मूव करके कहाँ चले गए थे, कॉपर के पास, तो Cu+2 को उसने क्या बना दिया था, Cu बना दिया था। तो ये चीज़ क्या हो गई थी, आपकी ऑक्सीडाइज हो गई थी, और ये चीज़ क्या हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी। तो इसने जब ये ऑक्सीडाइज हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। दिस इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे बेटा जो वैल्यूज हैं वो यही बता रही हैं कि जब हम इसके साथ आपके हाइड्रोजन के साथ इनको टेस्ट करते हैं तो जो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो उतना अच्छा क्या होगा, गुड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसलिए वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वहीं पे मैं यहाँ से अगर उल्टा चलूँ, इसको ऊपर की तरफ देखूँ, तो ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला आपका क्या है, फ्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, ये इट लव टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे उतना अच्छा ये क्या शो करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। तो रिडक्शन हो गया, इसका मतलब ये क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे जो आपकी ऑक्सीडाइजेशन एजेंट है उसकी वैल्यू यहाँ बढ़ रही है और रिड्यूसिंग एजेंट की वैल्यू इस तरफ बढ़ रही है। इसको समझना और ध्यान से ये चीज़ें आपको देखनी है। छोटी सी वीडियो है ये वाली, मैंने यही चीज़ एक्सप्लेन करने को आपको ये वीडियो बनाई थी कि टेबल में ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है, कौन सा अच्छा आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, इस पे बच्चा एक क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये सारे आपके नेगेटिव वैल्यू में है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि लिथियम है आपका, तो लिथियम है, अगर लिथियम की यहाँ पे रॉड है और यहाँ पे ही लिथियम का क्या है, कोई सॉल्यूशन है, लिथियम सॉल्ट का कोई सॉल्यूशन है, लिथियम सॉल्ट है और ये आपकी लिथियम की रॉड है। ठीक है, वहीं पे मेरा दूसरा है, इसमें क्या है, मैं किसकी ले लूँ, एल्यूमिनियम की ले लेती हूँ। चलिए, एल्यूमिनियम की रॉड है और यहाँ मेरा कोई एल्यूमिनियम का सॉल्ट है। ठीक है, तो इसमें पूछा जाएगा कि आपकी एनोड कौन सी होगी और कैथोड कौन सा होगा। तो आपको उस समय ये ध्यान रखना है, दे बोथ हैव नेगेटिव वैल्यू। यहाँ देखिए, ये जो है आपका, ये एल्यूमिनियम की है और ये आपकी किसकी है, लिथियम की है। तो इसमें से मोर नेगेटिव कौन सी है, तो इसमें मोर नेगेटिव क्या है, हमारा लिथियम है। तो लिथियम मोर नेगेटिव है, इसका मतलब ये जल्दी क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो कौन होता है, एनोड होता है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसको एनोड रखेंगे और हम एल्यूमिनियम को क्या रखेंगे, अपने कैथोड रखेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, जब दोनों ही आपकी नेगेटिव वैल्यू शो कर रहे हैं तो उसमें देखा जाएगा कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन
किसकी वैल्यू नेगेटिव कम है, किसकी वैल्यू नेगेटिव ज़्यादा है। जिसकी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है इसका मतलब वो और ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो रहा है और इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका मतलब वो अच्छा बिहेव करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और जल्दी से रिड्यूस करेगा तभी तो वो एल्यूमिनियम आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से ये वाली आपकी टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। एक चीज़ और थी बेटा आपकी, दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी। जी, गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है H माइनस TS और अगर मैं चेंज इन गिव्स एनर्जी की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहाँ पे जो H होता है इसको बोलते हैं हम एंथैल्पी। ओहो, अरे ठीक है, तो डेल्टा H क्या है आपकी एंथैल्पी है, वहीं डेल्टा S क्या है आपकी एंट्रोपी है। ये हम बात कर चुके थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा H है, जिन्होंने 11th में ध्यान से नहीं पढ़ा होगा उनको नहीं पता होगा कि एंट्रोपी और एंथैल्पी में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा मैं बता दूं, यहाँ पे हमने थर्मोडायनामिक्स में ये चीज़ें पढ़ी थी आपकी एंट्रोपी और एंथैल्पी, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या होती है आपकी और एंथैल्पी क्या होती है, आपको एक इमेजिनेशन बता रही हूँ मैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक कार है, उसका पेट्रोल जल रहा है, मतलब जो उसकी एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो है वो बर्न हो रही है। बर्न होने के बाद वो किस काम आ रही है, कार चलाने काम आ रही है। चलो ठीक है, ये छोड़ो, एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि इमेजिन करो कि अभी वायरस चल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको पता है कि बहुत गरीब लोग हैं जिनको खाने को भी नहीं मिल रहा होगा, है ना बच्चा। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत सारे आटा है हमारे पास। तो क्या कर सकते हैं, हम उनको खाना बनाने को दे सकते हैं। तो हमारे पास मान लो कि डेल्टा H मतलब टोटल जो हमारे पास रोटी बन सकती है दैट इज 100 रोटीज बन सकती हैं। क्लियर है बच्चा। अब रोटी बन गई है तो थोड़ी सी बच्चा हमें भी जरूरत पड़ेगी, हम भी तो अपने घर के लिए रोकेंगे, ऐसा थोड़ी कि सारा ही बांट देंगे, थोड़ा सा अपने लिए भी रखेंगे। तो हमने अपने लिए माना कि 30 रोटी रख ली, हमने अपने लिए 30 रोटी रख ली। तो जो सिस्टम ने एनर्जी यूज कर ली है, टोटल एनर्जी में से जो सिस्टम ने एनर्जी यूज कर ली है वो हमने 30, वो आपकी कहलाएगी एंट्रोपी। जो एनर्जी हमने यूज कर ली है पूरी एनर्जी में से, जैसे आपका है बीकर, हीट, खाना बन रहा है, खाने में आप हीट देते हो, हीट देने के बाद कुछ तो एनर्जी जो होता है वो खाना अपनी रख लेता है, खाना पक गया, सब्जी बन गई आपकी। लेकिन कुछ एनर्जी होती है जो इन्वायरमेंट में रिलीज कर दी जाती है जिसको उसको ज़रूरत नहीं होती। तो जो एनर्जी रिलीज हो गई दैट इज फ्री एनर्जी, उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, वो कोई और काम में ले सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा पहले बर्तन एक इस तरह के आते हैं कि नीचे आप अपनी क्या कहते हैं सब्जी बॉईल कर लो, तो ऊपर से जो उसकी हीट निकलेगी उस पर आप अपनी इडली बना लो, ठीक है। इडली को क्या चाहिए होता है, स्टीम चाहिए होती है। तो नीचे जो सब्जी हमारी बॉईल हो रही है उसकी जो स्टीम निकल रही है वो हमारी इडली के काम आ रही है, वो इडली को स्टीम करने के काम आ रही है। तो इसी तरह से क्या हुआ, 100 रोटी में से मैंने 30 रोटी अपने लिए बचा ली घर के लिए, और बची हुई क्या हुआ आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ये डिस्ट्रीब्यूट जो आपकी रोटी है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है जो मेरे कोई काम की नहीं है, दिस इज नोन एज आपकी गिफ्ट फ्री एनर्जी। मतलब यू कैन गिव फ्रीली, गिव्स फ्री एनर्जी मतलब यू कैन गिव इट फ्रीली, आपको कोई इसको जरूरत नहीं है, आप उस एनर्जी को किसी और काम में यूज कर सकते हो। तो ये कहलाती है आपकी गिव्स फ्री एनर्जी। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखो जो जिंक था, जिंक को अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए उसने, वो इलेक्ट्रॉन आपके मूव हुए किसके पास, कॉपर के पास। कॉपर ने कॉपर ऑक्साइड बना लिया, कॉपर बना लिया, कॉपर +2 ने क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। जब उसके पास क्या था, दोबारा समझ लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से आपकी जिंक ने क्या किया, जिंक आपका +2 में चेंज हो गया और यहाँ से क्या हुए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उसने रिलीज कर दिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए आपके, वो कहाँ पे आके डिपॉजिट हो गए, आपकी जो कॉपर रॉड थी, यहाँ पे आपका Cu+2 था जो कि सॉल्यूशन में था। याद कर रहे हो, सब चीज़ें याद आ रही हैं। तो यहाँ पे CuSO4 में Cu+2 आ गया, उसने इस इलेक्ट्रॉन को यूज करके क्या बना लिया, मेटल बना लिया। तो वो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे काम आ गए, लेकिन उससे जो एनर्जी निकली उस मेटल की वजह से, जो कि आपके चार्ज के रूप में क्या हो गई, फ्लो हो गई, आपकी करंट के रूप में क्या हो गई, फ्लो हुई। तो ये जो एनर्जी है वो अब क्या काम आएगी, आपके करंट जनरेट कर दिया आपने, तो वो करंट जनरेट किसके लिए काम आया, आपके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए। तो उसके लिए तो फ्री एनर्जी थी, उसको जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे उसने यूज कर लिए, उससे जो एनर्जी निकली है
उससे जो एनर्जी बनी है जो उसके काम की नहीं है, चार्ज करंट वो उसके काम का नहीं है, तो वो करंट उसने अपने अप्लायंस के लिए यूज़ करने में लगा दिए। तो जो आप देखो, आप टॉर्च के अंदर सेल डालते हो, सेल के अंदर रिएक्शन हुई, सेल के अंदर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, वो तो खुश हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हुआ, करंट बन गया। करंट को किस काम में लगा दिया, आपके उस टॉर्च को जलाने के लिए। मतलब जल तो बेचारा सेल रहा है, खत्म तो बेचारा सेल हो रहा है, लेकिन काम वो एनर्जी किसको दे रहा है, आपकी टॉर्च को। तो दिस एनर्जी इज नोन एज गिफ्ट फ्री एनर्जी। ठीक है बच्चा, तो ये वाली वीडियो देखो, समझ में आ रही है, अगर क्लियर हुए हैं दोनों पॉइंट्स तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो फिर से मुझे मैसेज कर देना, मैं और एग्जाम्पल देके आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँगी। बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। ठीक है, एग्जाम्पल इसके गिफ्ट फ्री का एनर्जी जो हमने 11th में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी होगी, उस समय तो बेटा टाइम कम था, पास होने के लिए पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इस समय अगर आपको गिफ्ट फ्री एनर्जी समझ में आ गई हो तो दैट इज़ वेरी गुड। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाला टॉपिक खत्म हो रहा है। अब जो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, और इसमें 2-3 आपके फॉर्म्स की तरह से आपकी वैल्यू मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये वीडियो आगे वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।